जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, जो सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि कल अक्षय तृतीया पे उन्हें पूजा करनी है, तो उसी से जुड़े उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रश्न है तो उसका उत्तर मैं दे देती हूँ इसी टाइम पे, जिससे वो कल सुबह उन्हें पूजा करना हो, जब भी दिन में उनके पास सुबह के समय टाइम रहे तो पूजा करें, तो सारी व्यवस्था अच्छे से कर सकें। तो उसमें एक संजू जी का मैसेज है, डेली जल की जगह 2 दाना चावल डाल सकते हैं। मैंने जो बताया, जैसे दक्षिणावर्ती शंख में जल या चावल भर के रखने के लिए कहा, मैंने 2 दाना सिर्फ चावल डालने के लिए नहीं कहा था। शंख भरा होना चाहिए, शंख खाली नहीं होना चाहिए, शंख भरा होना चाहिए। शंख को ना, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा ही पानी डाल के रखें। अगर जल भी डाल रहे हैं तो जल भरा होना चाहिए, ठीक है। और अच्छत डाल रहे हैं तो अच्छत भी उसमें आप भर के ही रखेंगे। अनु जी का क्वेश्चन है, अगर स्टैंड नहीं है तो आप चावल की ढेरी पे रख सकते हैं, चावल का अष्टदल कमल बना लीजिए, उस पर रख सकते हैं। अनु जी का क्वेश्चन है, लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना तो दिवाली के दिन होती है, तो अक्षय तृतीया को फिर दोनों मूर्ति को कैसे स्थापना करें सकते हैं? स्थापना का अर्थ होता है जब भी हम कोई पूजा कर रहे होते हैं। अब जैसे मेरे मंदिर में मूर्तियां हैं, सबकी स्थापना तो हो चुकी है ना, लेकिन जब भी हम विशेष पूजा कर रहे होते हैं, ठीक है, विशेष पूजा जिस समय आप कर रहे होते हो तो उस समय आप कलश की स्थापना करते हो, तो उस समय उस मूर्ति की भी स्थापना करते हो, जिसे बाद में हम जब तक पूजा कर रहे होते हैं तब तक वो मूर्ति नहीं हिलाई जाती, उसके बाद हम हिला सकते हैं ना। डेली रूटीन में फिर पूजा कर सकते हैं, उठा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। लेकिन जैसे नवरात्रि में हम माता रानी की स्थापना करते हैं तो फिर 9 दिन वो मूर्तियाँ नहीं हिलती। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, आप कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, दिवाली पर भी जो हम पूजा करते हैं, तो उस समय गणेश, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की स्थापना की जाती है कि पूजा के दौरान जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक वो मूर्ति नहीं हिलाई जाएगी। स्थापना का अर्थ यहाँ पर ये होता है। डेली रूटीन में तो मैं डेली उठा के भगवान जी को स्नान पूजन करा रही हूँ, लेकिन जिस दिन विशेष पूजा कर रही होती हूँ सो उस दिन तो फिर उन्हें अच्छे से हम स्थापना करते हैं ना प्रॉपर, कि जब तक हमारी पूजा होती रहती है तब तक हम वो अचल प्राण प्रतिष्ठा एक ढंग से होती है, जिन्हें हम पूजा करने के बाद तब हिला देते हैं, ठीक है। पुरुष लोग पान के पत्ता या चांदी के चम्मच से माता के पैरों में सिंदूर चढ़ा सकते हैं? जी नहीं, पुरुष सिंदूर नहीं चढ़ा सकते। सिंदूर हमेशा स्त्रियां ही चढ़ाती हैं, चाहे आप माँ दुर्गा के चरणों में लगा रहे हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं, माँ गौरी को चढ़ा रहे हैं। श्रृंगार की सामग्री सिर्फ और सिर्फ औरतें या मतलब स्त्री ही चढ़ा सकती हैं, पुरुष नहीं चढ़ाते। माता का श्रृंगार करते हैं, माता का श्रृंगार किया जाता है, पुरुष पूरा श्रृंगार कर देते हैं, माता को चढ़ा भी देते हैं, परंतु सिंदूर नहीं। सिंदूर स्त्रियां इसलिए माँ के चरणों में लगाती हैं, चरणों में लगाने के बाद अपने मांग में लगा लेती हैं कि माँ मेरा सौभाग्य बढ़े, मेरा सुहाग सलामत रहे, ठीक है। वो माता का प्रसाद आप अपने मांग में लगाती हैं, लगाने के बाद जो बचता है वो आप लगा लेती हैं। ये अनु जी का क्वेश्चन था। पान का पत्ते या चांदी की चम्मच से आप कर सकते हैं, मतलब जैसे पुरुष ना करके महिलाएं कर सकती हैं, ठीक है। संजू जी का क्वेश्चन है, धनतेरस और दिवाली अक्षय तृतीया शनिवार मंगलवार को पड़ता है, तब भी सभी वस्तु खरीद सकते हैं या शनिवार को पड़ता है तो लोहा नहीं खरीद सकते? देखिए, लोहा खरीदने की बात अगर आप करेंगे तो लोहे की चीज़, चाहे धनतेरस हो, दिवाली हो, अक्षय तृतीया हो, लोहे की चीज़ नहीं खरीदते। मैं नहीं खरीदती, मैं अपनी बात बता दे रही हूँ। मुझे स्टील का बर्तन भी लेना होता है ना, तो मैं धनतेरस से पहले ले लेती हूँ, मैं धनतेरस से पहले ही ले लेती हूँ। मैं धनतेरस वाले दिन सिर्फ मिट्टी का कलश, पीतल का एक लोटा या कलश ले लेती हूँ, ठीक है। चांदी का सिक्का ले लिया, स्वास्तिक ले लिया, माता रानी के चरण ले लिए, ठीक है, चांदी का। और उस दिन नमक, चीनी, सफ़ेद चीज़, चावल, ये सब खरीद लेती हूँ, ठीक है। मैं तेल, लोहा, स्टील और प्लास्टिक ये सब नहीं खरीदती, चाहे धनतेरस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे अक्षय तृतीया, ठीक है, उसमें मैं नहीं लेती। अनु जी का क्वेश्चन है,
पूजा रूम में 2 लक्ष्मी मूर्ति रख सकते हैं, एक लक्ष्मी गणेश और एक लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के साथ? अगर हैं तो फिर रख सकते हैं, क्या करेंगे फिर, मूर्ति कहाँ रखेंगे, ठीक है। परंतु जो लक्ष्मी गणेश जी की हम मूर्ति लेके आते हैं, मिट्टी वाली जो लेके आते हैं, उसमें क्या होता है 1 साल तक उन्हें रखना होता है, जो मिट्टी वाले हम लेके आते हैं। तो उन्हें आप डेली स्नान पूजा तो नहीं करा रहे हैं, जो मिट्टी के लेके आई हैं, ठीक है। गणेश जी माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, ठीक है, मानस पुत्र हैं। वैसे लक्ष्मी की पूजा हमेशा नारायण के साथ होती है, सिर्फ दिवाली के दिन गणेश जी के साथ होती है, ठीक है। अगर हैं तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सरिता जी का क्वेश्चन है, अगर दीदी 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जाएं तो श्री यंत्र की पूजा कैसे करनी है? अब अगर आप बाहर गए, घर में नहीं हैं, तो माँ भगवान से आप प्रार्थना कर लीजिए और एक पर्दा लगा दीजिए, ठीक है। जब पर्दा पट खोलेंगे तब पूजा करना है। मैं भी कहीं जाती हूँ, हम भी कहीं जाते हैं, ठीक है, तो फिर नहीं पूजा हो पाती, तब पूजा नहीं होती, मंदिर पट बंद रहते हैं, तो आने के बाद ही पूजा करते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लेके जाइए श्री यंत्र, कहीं लेकर जाइए वो करिए, ऐसा नहीं, ठीक है। संजू जी का क्वेश्चन है, डेली चावल बदलना होता है या शंख को खाली करके अभिषेक करके जो चावल शंख से निकाला था उसे दोबारा भर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि शंख में चावल जो भरना होता है ना, आप डेली शंख जैसे यूज़ कर रहे हो, डेली तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करोगे, ठीक है। शंख की पूजा आप, जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको दे देती हूँ, अभिषेक करने के लिए पर डे मुझे उसमें दूध, दही, घी, शहद, चीनी, यंत्राज जी का अभिषेक करना होता है, तो गीला होता है, उसमें मैं चावल भरूंगी तो चावल चिपकेंगे, टूटेंगे, ठीक है। तो मैं जल भर के रखती हूँ, जल भर के उसमें थोड़ा सा चावल डाल देती हूँ, ठीक है। और अगर आप शंख से जैसे अभिषेक नहीं करना, उस शंख आपने रखा है मंदिर में प्रॉपर, जैसे बहुत जन शंख रखे हैं तो मंदिर में रखे हुए हैं, उनकी से पूजा करते हैं सुबह शाम, तो उसमें चावल भर के आप रख लीजिए। लेकिन डेली आपको अभिषेक करने के लिए निकालना पड़ रहा है, तो आप उसमें जल भर के रखिए। लेकिन जब घर से हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो जल सूख जाता है, ठीक है। एक उपाय आपको बता देती हूँ, चावल शंख में कहते हैं, शंख में अगर महालक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए 1-1, 2-2 दाना डालते जाइए, जब तक वो भर न जाए पूरा, बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख जो है ना, माँ महालक्ष्मी शंख जो है माँ के भाई कहे जाते हैं, ठीक है। शंख जो है माँ लक्ष्मी के भाई कहे जाते हैं, क्योंकि समुद्र से ही माँ लक्ष्मी भी निकली थी और समुद्र में ही दक्षिणावर्ती शंख भी पाया गया था। बजने वाला शंख भी, शंख सारे होते हैं, ठीक है। मैंने एक बार शंख के ऊपर बनाया था, शंख कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शंख होते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल पर जाएंगे, मिल जाएगा, थंबनेल में मैंने शंख की ही फ़ोटो लगा रखी है। सो इसलिए मैं कहूँगी, अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फिर जल भर के थोड़ा सा अक्षत डाल के रखिएगा, ठीक है। दिवाली के बाद अगला दिवाली तक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अलग नहीं कर सकते, तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को 1 साल अभिषेक नहीं कर सकते या अलग, तो सफाई कैसे करें? जी नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप उन्हें छू ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप 1 साल तक प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी ना करके रखे हैं। मिट्टी के हैं तो अभिषेक तो वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभिषेक करने पे मूर्ति का जो ढांचा होता है, जो मूर्ति बनाई गई होती, कहीं ना कहीं से वो खंडित हो ही जाती है, ठीक है। तो आप उन्हें वैसे ही थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के तिलक लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन उन्हें अलग अलग नहीं रख सकते। जब अगर लक्ष्मी नारायण की नहीं है तो लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी आप रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 साल तक छू नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। सफाई कर सकते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेरे पास चांदी के हैं तो मैं चांदी की पूजा करती हूँ दिवाली पे, तो क्या 1 साल तक मैं उन्हें टच नहीं करती? पर डे स्नान पूजा नॉर्मल जैसे कराया जाता है वैसे ही करवाती हूँ मैं, ठीक है। और आप मंदिर में ही रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग नहीं करके रखना है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही रखिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके बाएं हाथ की तरफ माँ लक्ष्मी होनी चाहिए और आपके दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी होने चाहिए, ठीक है। ये अनु जी का क्वेश्चन था। अनु जी का एक क्वेश्चन और है, उन्होंने कहा है कि दी मेरे 2 क्वेश्चन हैं, प्लीज़ लिख लीजिए। दिवाली में सभी देवी देवता की मूर्ति और यंत्र स्थापित कर सकते हैं,
डेली पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति और जिस मूर्ति में गौरी माता प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर हुए हैं वो मूर्ति रख सकते हैं प्लीज़। ये तो मैंने सुबह बता दिया था आपको। जी हाँ, रख सकते हैं आप, बिल्कुल रख सकती हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माँ गौरी की आपके पास मूर्त है तो हाथ जोड़ी है माता रानी उसमें, तो गणेश जी की आप मूर्ति उनके साथ रख सकते हो। और देवी देवताओं की और यंत्रराज की स्थापना आपने स्थापना की थी दिवाली पर, ठीक है। तो डेली पूजा के लिए डेली रूटीन में जैसे पूजा करते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कालचक्र में पंडित जी कहते हैं चल प्रतिष्ठा के लिए बाएं हाथ में हल्दी से रंगा हुआ चावल ले दो दाना दाहिने हाथ से मूर्ति पर डालें। कौन सा मंत्र चावल डालते समय बोलना होता है? मंत्र याद नहीं है तो कैसे स्थापना करें? मैंने आपको बताया था मंत्र, देखिए ऐसे तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको बताया था नित्य कर्म पूजा है, जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई थी, उसमें प्रॉपर है। दो दाना अक्षत डालते हुए बाएं हाथ में आप चावल ले लीजिए और दाहिने हाथ से यूँ करके प्रॉपर डालिए, ठीक है। और उसमें मंत्र दिया हुआ है तो वही बोलते हुए उनका ध्यान, आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ठीक है। आप वो पुस्तक ले लेंगी, नहीं पुस्तक है तो गूगल पे सर्च मार लीजिए कि स्थापना का मंत्र कौन सा होता है, बड़े आराम से मंत्र मिल जाएगा आपको। नहीं बोल पा रहे हैं तो आप चला के रख दीजिए यूट्यूब पर, और जैसे जैसे मंत्र चलता जाए आप दाना दो दाना डालते जाइए, ठीक है। आपको अगर मंत्र नहीं आता तो आप देखेंगे खंडित भी हो सकता है पढ़ने में, ठीक है। जो चीज़ नहीं आ रही हो तो हो सकता है हम गलत पढ़ दें, तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लगा दीजिए अपने यूट्यूब पे, चलता रहेगा। उसमें बस आप किस भगवान की स्थापना कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, बस वो लगा दीजिए और दो अक्षर डालते जाइए, स्थापना हो जाएगी, ठीक है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जिस जगह पर दिखाई नहीं देता उस जगह पर नहीं माना जाता। जी हाँ, जहाँ पर नहीं होता सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उसका सूतक काल भी नहीं लगता और वहाँ पर नहीं मान्यता होती, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी आने वाले टाइम में जैसे सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है, सितंबर में है, और चंद्र ग्रहण भी लगेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत में मान्य होगा, ठीक है। तो जो भारत में मान्य नहीं है उसका सूतक काल ही नहीं लगेगा, सूतक नहीं लगे तो वो उसका मान्य नहीं है, ठीक है। और अनुज का क्वेश्चन है बजने वाले शंख में भी जल भर के रखना चाहिए? शंख कभी खाली रखना ही नहीं चाहिए, कोई सा भी, आपके पास कोई सा भी शंख हो, कोई भी खाली नहीं रखना चाहिए। शिवा सिंह जी हैं, जय माता दी। पूजा जी मुझे पंडित जी से बात करनी है, कैसे करूं? आप मेरे चैनल पर जाएंगे, उसमें मैंने थंबनेल में गुरुजी की ही फ़ोटो लगा रखी है, उसमें मैंने गुरुजी से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्या फ़ीस है और गुरुजी का नंबर मैंने सब शेयर कर रखा है। सो आप मेरे चैनल पर जाएंगे, थंबनेल में गुरुजी की फ़ोटो दिख जाएगी तो वीडियो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो वॉच करेंगे, उसमें मैंने नंबर दे रखा है। और एक है हमारी सब्सक्राइबर गर्ल पॉडकास्ट, उन्होंने कहा है एक बार पूजा सामग्री की लिस्ट भी शेयर कर दीजिए अक्षय तृतीया की प्लीज़ मैम। ओके, पूजा पाठ की जो सामग्री लगेगी, पूजा सामग्री की लिस्ट मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैंने विधिवत पूजा पाठ का जो विधि बताया था उसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हमें हल्दी चाहिए होगी, रोली चाहिए होगी, सुपारी चाहिए होगी, और रक्षा सूत्र चाहिए होगा, जनेऊ चाहिए होगा, ठीक है। गंगा जल चाहिए, जल चाहिए, नॉर्मल जल होता है वो चाहिए, ठीक है। पूजा की सामग्री में आपको धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फ्रूट, जो मौसमी फल होगा वो चाहिए होगा, ठीक है। पंचामृत बना के रख लीजिएगा, और एक अलग अलग दूध और दही, शहद, ये सब अलग अलग भी रख लीजिएगा, ठीक है। शंख में भर के अभिषेक कराने के लिए नारायण का और माँ महालक्ष्मी का और श्रीयंत्र जी का, ठीक है। दूसरा आपको मिठाई मंगा लीजिएगा, मिठाई चाहिए होगी, ठीक है। तो आप मीठा मंगा लीजिए अपने मर्ज़ी से, जो आपको
भगवान के लिए वस्त्र मंगा लीजिए, नहीं वस्त्र मिलता तो चुनरी रख लीजिएगा। और नारायण के लिए पीले वस्त्र, माँ लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र चाहिए होगा। और मैं एक बार फिर से इसमें पूजा विधि प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ, ठीक है। पान के पत्ते चाहिए होंगे, आम की टेहरी चाहिए होगी, आम की टेहरी का मतलब होता है टहनी, ठीक है। कलश चाहिए होगा, कलश एक छोटा सा ले लेना, अगर आपके पास घर में लोटा है पीतल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मिट्टी का भी ले लेना लोटा, जिसमें कलश आता है छोटे छोटे मिल जाते हैं 10-10 रुपए के, ठीक है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसमें ना आप सिक्के भर के रख देना माता के पास, माता रानी के सामने। पोटली बना लीजिएगा पीले कलर के या लाल कलर के कपड़े में रख के, जिसमें आप गोमती चक्र, एक छोटे से पात्र में आप लक्ष्मी नारायण जी के सामने और श्रीयंत्र के सामने धनिया, खड़ी धनिया आती है, धनिया के जो दाने होते हैं वो, ठीक है। और छोटा सा दालचीनी का एक टुकड़ा, ठीक है। गोमती चक्र 2 या 5, कौड़ी, पीली कौड़ी जो होती है वो, लौंग, इलायची, ठीक है। लौंग इलायची डाल दीजिएगा। और उसमें बादाम गिरी आती है ना, जो बादाम फोड़ के अंदर से निकालते हैं वो, ठीक है, वो ले लेना है आपको। लौंग इलायची ले लेना है। और माता रानी को ना ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं, अच्छा थोड़ा सा डाल लीजिए, एक सुपारी डाल लीजिए उसमें, ठीक है। हल्दी की गांठ, पीली हल्दी की, काली हल्दी की गांठ मिलती है, वो रख लीजिएगा। ये सब रख के माँ लक्ष्मी के सामने चढ़ा देना और उनसे पोटली बनाकर पूजा कर लेना अच्छे से, और फिर उसे उठा के अपने तिजोरी में रख लीजिएगा, ठीक है। ये उपाय है, ये माता रानी को चढ़ते हैं। बताशे भी ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत प्रिय है माता रानी को। मखाना चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हैं, ये अपने शक्ति के ऊपर है, ठीक है। पूजा सामग्री में रोली, रच्छा, पान, सुपारी, माला, फूल, चुनरी, ठीक है। चौकी पे अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। नारियल, फल, मीठा भोग के लिए होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि जब हम जल से पंचामृत से स्नान कराएंगे तो रक्षा सूत्र चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, तो इसी में जैसे आप लिखते जाइएगा क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। दूब घास जरूर ले लीजिएगा। नारायण के लिए तुलसी दल जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। और दूब घास जो होती है वो आपको कलश पे और बप्पा के पास चढ़ाना है, ठीक है। गणेश जी की पूजा करेंगे उसमें चढ़ाया जाएगा। इत्र चढ़ा दीजिए, वस्त्र उन्हें धारण करा दीजिए, फिर उसके बाद उन्हें हल्दी, चंदन, रोली से तिलक लगा दीजिए, पुष्प अर्पण करिए, माला फूल चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद उन्हें आप धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, आचमन करिए, दक्षिणा चढ़ाइए, और फिर उसके बाद पान का बीड़ा समर्पित करिए, आचमन कर दीजिए। तो इस तरीके से पूजा पूरी होती है। जनेऊ जरूर अर्पित करिएगा, मैंने जनेऊ भी बताया, तो जनेऊ भी जरूर चढ़ेगा, ठीक है। सफ़ेद जनेऊ लेते हैं तो उसे पीला कर दीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी में डुबो लेंगे ना, वो पीला हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ये जो मैंने बता दिए। श्रीयंत्र जी की भी स्थापना आपको अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि इस समय ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे पहले हमने स्थापना कर रखी है तो दोबारा कैसे करें, ठीक है। मैंने भी सभी देखो स्थापना कर रखी है। कल मैं पूजा के समय का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और वो आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूंगी, और कोशिश करूंगी सुबह थोड़ा जल्दी कर लूँ, क्योंकि इस समय मैं सारा सामान नहीं ला पाई हूँ। जैसे मैं सत्तू नहीं ला पाई, मीठा नहीं ला पाई हूँ, पान के पत्ते नहीं लाई हूँ, माला फूल ये सब सुबह ही लाऊंगी। तो सुबह एक बार जो डेली रूटीन में मैं पूजा करती हूँ पूरा पूजा पाठ कर लूँगी। उसके बाद जब बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाऊँगी तब मैं सारा सामान लेके तब आऊँगी घर पे, तब पूजा करूँगी प्रॉपर अच्छे से बैठ के। और ये देख लो ना मेरे पीछे शैतान, इसको स्कूल छोड़ने के बाद ही मैं प्रॉपर पूजा कर सकती हूँ, नहीं तो ये ना पहुँचा रहेगा एक एक चीज़। ये सोचिए कि अगर मैं बनाना आधा दर्जन लेके बैठूँ पूजा करने के लिए, ठीक है, तो ये मम्मा एक दे दो। बतासा, लड्डू और केला बहुत पसंद है इसे। वैसे फ्रूट्स ये ला दिए हैं और बाकी चीज़ें जो लेनी है वो मैं कल लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये कमेंट आए थे तो जिसका मुझे आंसर करना बहुत ज़रूरी था कि अभी अनु जी का फिर से रिप्लाई है, प्लीज़ रिप्लाई दे दें। तो मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो ही बना दिया है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें।
ठीक है। उत्कर्ष बोल दो, लाइक करिएगा। लाइक करेंगे, बोलो लाइक करो। लाइक करो, हाँ और बोलो। लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सुन लिया आपने, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्होंने भी याद कर लिया अपना। सो चलिए, तो मैं कल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी पूजा करने का। सत्तू हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है, ठीक है। सत्तू ठंडा होता है, खीरा और ककड़ी, वाटरमेलन, ये इन सब का जो होता है ना, आम वगैरह जो इस समय सीज़न जिसका चल रहा हो तो वो ज़रूर चढ़ाया जाता है। सो इसलिए ये सारी चीज़ें वो अपने ऊपर है, अपनी श्रद्धा है कि आप क्या चीज़ चढ़ाते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल पूजा पाठ में ऐसे ही होता है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि कल आपके साथ मैं जल्दी वीडियो शेयर करूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।